मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं एएसएम यानी कि आशीष स्टडी मिशन। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था, मैं पहला अपना सब्जेक्ट लेके आ चुका हूं जो कि रीजनिंग है। और रीजनिंग से जो चैप्टर लेके आ रहा हूं वो सीरीज चैप्टर का अल्फाबेट सीरीज है। सीरीज को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं दोस्तों। सीरीज को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं जो कि अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज और मिक्सचर सीरीज के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि हम पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट सीरीज। और अल्फाबेट सीरीज पढ़ने से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि सीरीज का जो ये चैप्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करते हो तो मेरा मानना ये है कि आप 30 to 40% रीजनिंग जो है यहीं से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि रीजनिंग में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अल्फाबेट से ही क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर से ही क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को मिला के क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी हो जाता है अगर हमें रीजनिंग अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अल्फाबेट सीरीज। तो दोस्तों शुरू करते हैं अल्फाबेट सीरीज। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं चाहे कोई भी चैप्टर हो उसको शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के ट्रिक्स क्या हैं, कैसे हम क्या चीज पढ़ें कि जिससे आने वाले चैप्टर से क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकें। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि सही बात तो यह है कि हम पढ़ के जाते ही नहीं है। जब पढ़ के जाएंगे नहीं तो हमें कैसे आता है। तो वहां पे झूठी हंसी दिखानी पड़ती है बच्चों को। तो वहां पे एक कहावत बनती है कि इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसे तुम छिपा रहे हो। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन ना हो जाए पेपर में, तो उसके लिए आप लोगों को जो हम पढ़ाते हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वो अच्छा हो जाएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हम समझते हैं कि इस चैप्टर के ट्रिक्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों जो पहली ट्रिक हम देख रहे हैं वो हम देख लेते हैं कि पहली बात अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं दोस्तों। तो 26 लेटर वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। दोस्तों तो फिर हम नीचे से ही शुरू करते हैं। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये है दोस्तों हमारी अल्फाबेट के लेटर्स यानी कि 26 लेटर। तो पहली जो चीज हमको दोस्तों इसमें याद करनी है कि जो भी लेटर्स हैं ये लेटर किस स्थान पे यानी कि किस नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी कि किस नंबर को इंडिकेट करते हैं। तो यानी कि हम समझ सकते हैं ए जो है वो 1 पे है, बी 2 पे है, सी 3 पे है, डी 4 पे है, ई 5 पे है दोस्तों, एफ 6 पे है, जी 7 पे है, एच जो है 8 पे है, आई 9 पे है, जे 10 पे है, के 11, एल जो है 12 पे दोस्तों और 13 हो गया एम। एन जो हो गया वो 14, ओ 15, पी जो है वो है दोस्तों 16, क्यू जो है दोस्तों वो है 17, आर हो गया 18 और एस हो गया 19, टी हो गया 20, यू जो हो गया दोस्तों 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स हो गया 24, वाई है 25, जेड हो गया दोस्तों 26। तो दोस्तों अब आप देख लीजिए यहां पे सामने आपके लिखा हुआ है ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है और ई का 5 है, एफ का 6 है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11, एल का 12 और एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, V का 22, W का 23, X का 24, Y का 25 और Z का 26 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये तो सही है। अब हमें ये याद करना है कि कैसे हम याद करें
कि हम कैसे इसको याद करें कि हमें याद हो जाए कि कौन सा अल्फाबेट यानी कौन सा लेटर किस नंबर पे है। तो दोस्तों चाहे तो आप सीधे याद करिए अगर आपके अंदर क्षमता है याद करने की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कि अगर हम एक एक वर्ड पढ़ के उसके नंबर को याद करें। जैसा कि आर हो जाता है 18, टी हो गया 20, ओ हो गया 15 और ए हो गया 1 पे हो गया और जेड हो गया 26, वाई 25। ऐसे दोस्तों अगर याद करना है तो हम सीधे भी याद कर सकते हैं, बस ये है कि हमें याद कैसे करना है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, और कैपेबिलिटी सबके अंदर होती है दोस्तों, अगर है तो आप सीधे याद करिए, और नहीं है तो मैं एक रूल बता देता हूं। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो हम सभी जानते हैं, उस रूल का नाम है ईजोटी। ईजोटी दोस्तों, ई होता है 5 नंबर पे, जे होता है 10 नंबर पे दोस्तों, ओ होता है 15, टी होता है 20 और वाई होता है 25 पे दोस्तों। ये दोस्तों रूल बहुत ही विख्यात रूल है, यानी कि बहुत ही विख्यात ट्रिक है जिसके माध्यम से लोग आसानी से याद कर लेते हैं। ये इसलिए है कि ईजोटी यानी कि ये 5 का डिफरेंस है। अगर हम ईजोटी याद कर लेते तो कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए आर किस स्थान पे है, तो हमें अगर नहीं याद है तो ईजोटी याद है तो हम वहां सोचेंगे कि 15 20 के बीच में कौन से लेटर आते हैं, तो ओ और टी के बीच में, तो ओ के बाद पी यानी 16, क्यू 17, आर 18। तो हम इतने से ये समझ जाते हैं कि आर 18 नंबर पे है दोस्तों। तो इस तरह से यहां से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो 5 का पेयर ना बना के 4 का पेयर बना लीजिए। 4 के पेयर में आ जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24। दोस्तों अब देखिए 4 पे क्या है, डी हो गया, और 8 पे क्या है दोस्तों, एच हो गया, 12 पे दोस्तों क्या है वो एल है दोस्तों, 16 पे क्या है दोस्तों, पी है दोस्तों, और 20 पे दोस्तों टी है, 24 पे दोस्तों एक्स है, यानी कि डीएचएल पीटीएक्स। डीएचएल पीटीएक्स आप अगर याद कर लेते हैं, यानी कि डीएचएल पीटीएक्स। डीएचएल पीटीएक्स याद करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर हमने डीएचएल पीटीएक्स याद कर लिया तो हमें ये पता रहेगा 4, 8, 12, 16, 20, 24। अगर याद है तो इससे भी हम बहुत आसानी से हर एक लेटर किस नंबर पे है, किस नंबर को इंडिकेट करता है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला जो हो गया हमें जो जानना है ट्रिक, वो ये हो गया कि हर एक अल्फाबेट यानी कि हर एक लेटर का नंबर कौन सा है। तो पहली चीज दोस्तों ये हो गई कि हमें ये याद करना है कि हर एक लेटर किस नंबर को इंडिकेट करता है। और दूसरी चीज जो दोस्तों हमको याद करनी है, ये दोस्तों अब मैं मिटा रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो दूसरी चीज है वो हमें ये याद करना है कि हर जो लेटर है उसके अपोजिट में कौन सा लेटर है, यानी कि हर लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर है। तो वो भी हम दोस्तों देखते हैं। उसके लिए भी मैं आपके लिए 2 ट्रिक्स लेके आया हूं। वैसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, यानी कि ये 2 ट्रिक्स हैं, तो आप इनके माध्यम से आराम से पता लगा सकते हैं कि किस लेटर का कौन सा लेटर अपोजिट है। तो दोस्तों अब ये जानना है कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट है, वो जानने के लिए देखिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और यहां से उल्टा शुरू किया है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो दोस्तों यहीं से आप पहले समझ जाइए कि ए का उल्टा जो है वो जेड है, बी का उल्टा है वाई, सी का उल्टा है एक्स, डी का उल्टा है डब्ल्यू, ई का उल्टा है वी, एफ का उल्टा है यू, जी का उल्टा है टी, एच का उल्टा है एस, आई का उल्टा है दोस्तों आर, जे का उल्टा है क्यू, के का उल्टा है पी, एल का उल्टा है ओ और एम का उल्टा है दोस्तों एन। तो ये तो दोस्तों हमें बहुत आसानी से यहां पे समझ में आ गया कि ठीक है ये एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन हम याद कैसे करें दोस्तों? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि याद कैसे करें। हम अभी इस चीज को रट लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद हम उसको भूल जाएंगे। तो हमें ऐसा कोई ट्रिक चाहिए जिसके माध्यम से हमें ये याद रहे कि ये इसका अपोजिट है। जैसे ए का जेड हो गया, बी का वाई हो गया, सी का एक्स हो गया, डी का डब्ल्यू हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ई का वी हो गया, और कुछ भी पूछ सकता है, एम का एन हो गया दोस्तों, एल का ओ हो गया दोस्तों, तो जे का क्यू हो गया दोस्तों। तो इस तरह से अगर आपको याद रहेगा तो आप पेपर में क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से करके आएंगे। और अगर आप पेपर में बैठ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें आपको याद होनी चाहिए।
अब वो ट्रिक्स आप क्या इस्तेमाल करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों चलिए आइए मैं बताता हूं आपको ट्रिक। एजेड, तो यहां पे हम कुछ जो लेंगे वो कीवर्ड्स लेंगे, यानी कि कीवर्ड्स हम याद रखेंगे। हमारे दिमाग में आएगा ए का उल्टा क्या होता है, तो हमें अगर ए का उल्टा याद नहीं आ रहा है तो हम उस कीवर्ड को याद करेंगे। कीवर्ड हमेशा हमारे माइंड में होता है, हमें वो याद दिलाता है कि हाँ इसका उल्टा ये है। तो दोस्तों ए और जेड, यानी कि हम ले लेंगे डबल ए जेड, यानी कि आज बी वाई के लिए ले लेंगे हम दोस्तों बी ओ वाई, यानी कि वाई देखिए बी और वाई मिल गया और ए और जेड मिल गया। यहाँ पे सी के लिए ले लेंगे दोस्तों क्रैक्स। हाँ दोस्तों वही क्रैक्स जो बच्चे दुकान पे जाके लेके खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी और एक्स भी मिल गया दोस्तों। अगला लेंगे हम ड्यू, यानी कि DEW, जो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो बहुत आसानी से लोग जाके दुकान पे लेके पी लेते हैं। तो वही ड्यू दोस्तों, डी और डब्ल्यू। और अगला दोस्तों है ई से जो आएगा वो इवन, इवन ई का उल्टा हो गया वी। एफ के लिए दोस्तों हम बना लेंगे FULL, एफ का उल्टा हो गया यू। जी के लिए दोस्तों हम बना लेंगे, आप जी के लिए घोस्ट भी रख सकते हैं अगर आप समझ सकते हैं, या फिर GT रोड रख लीजिए, GT रोड। यहां से देखिए जी का उल्टा टी मिल गया, रोड तो बस ऐसे ही है याद करने के लिए कीवर्ड्स के रूप में। और दोस्तों HS के लिए हम लिखेंगे हाई स्कूल। देखिए यहां से H मिल गया, यहां से S मिल गया। अब क्या बचा दोस्तों IR, IR से दोस्तों हम लिखेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे दोस्तों। IR से इंडियन रेलवे हो गया। अब दोस्तों बचा JQ, यानी कि जंगल क्वीन। और क्या बचा दोस्तों के बचा, के से ले लेंगे दोस्तों हम कानपुर। L से ले लेंगे दोस्तों हम लव, और M से ले लेंगे दोस्तों मैन। देखिए दोस्तों ये हो गए आपके कीवर्ड्स। मेरा मानना है कि कीवर्ड से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर आप याद कर सकते हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माइंड में तभी याद होता है जब हमारे अंदर हम कीवर्ड को याद करते हैं। कीवर्ड को याद करते हैं तो धीरे धीरे प्रिपरेशन करते करते ये हमें ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ऐसे ही मैंने भी याद किया है दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर ए से आपको उल्टा नहीं मालूम तो आप सोचेंगे आज हमने याद किया था तो ए जेड उसमें मिल जाएगा। बी से अगर आपको उल्टा नहीं मालूम है तो वाई अगर आपको याद है तो बी वाई आपको मिल जाएगा। अगर सी का उल्टा नहीं मालूम है तो क्रैक्स अगर आपको याद है तो सी एक्स मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों देखिए ए जेड मिल गया, बी वाई मिल गया, सी एक्स मिल गया, डी डब्ल्यू मिल गया, ई वी मिल गया, एफ यू मिल गया, जी टी मिल गया दोस्तों, एच एस मिल गया दोस्तों, आई आर मिल गया दोस्तों, जे और क्यू यानी कि जंगल क्वीन में जे के मिल गया, के पी मिल गया दोस्तों, एल ओ मिल गया दोस्तों, और एम और एन मिल गया दोस्तों। यानी कि एक ट्रिक हो गई आपको इसको समझने की। और एक मैं और बताता हूं दोस्तों, उसको आप अगर समझ लेते हैं तो वहां से आपको कुछ नहीं, वहां से 7 to 8 वर्ड आराम से वही मिल जाते हैं। सिर्फ आपको याद कितना करना पड़ेगा, 6 लेटर्स याद करने पड़ेंगे। बाकी 6 के अलावा जो 8 लेटर्स हैं, 8 के अपोजिट मैं आपको पूरे बता दूंगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं उसको। दोस्तों ये है ट्रिक नंबर 1, ये है दोस्तों ट्रिक 1। अब हम ट्रिक 2 को देखते हैं दोस्तों। ट्रिक 2 जो है दोस्तों वो है दोस्तों, जो ट्रिक 2 है वो है उफ लव बाय शर्ट जी। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए मैं बता देता हूं। इसमें उफ लव बाय शर्ट जी का मतलब हो गया यू एफ। तो आप देखिए एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। तो आपको यहां पे 2 मिल गए, 2 पेयरिंग मिल गई, एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। अब देखो दोस्तों एल ओ यानी कि एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा एल यहां पे मिल गया दोस्तों। यानी कि यहां पे 2 और 2 4 लेटर्स मिल गए दोस्तों। अब देखो दोस्तों वीई, देखिए ई का उल्टा वी, वी का उल्टा ई, तो यानी कि यहां पे दोस्तों वीई मिल गया। यानी कि यहां पे 6 लेटर्स हो चुके हैं, ठीक है। बी और वाई, देखिए वाई हमने याद किया था इसका कीवर्ड,
बी और वाई, वाई और बी, तो यहाँ पे मिल गया दोस्तों, ये हो गए 2 4 6 8, यानी कि यहाँ पे 8 लेटर मिल चुके हैं दोस्तों। और अभी और आगे देखते हैं, एस एच, यहाँ पे देखिए एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस, तो हमने जिसके लिए कीवर्ड याद किया था हाई स्कूल, देखिए यहाँ पे एच एस भी मिल गया। और उसके बाद आई आर, देखिए इंडियन रेलवे, आई आर आर आई, दोस्तों देखो आई आर आर आई भी मिल गया यहाँ पे। अब आखिरी दोस्तों यहाँ पे बचा है टी और जी, टी और जी भी दोस्तों है, देखिए जी टी, यानी जिसके लिए हम लोगों ने कीवर्ड्स याद किया था जी टी रोड, तो दोस्तों जी टी रोड का भी मिल गया यहाँ पे टी जी। अब देखिए दोस्तों बचा कौन सा, यहाँ पे ए नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो ए का उल्टा जेड, बी, बी देखो दोस्तों यहाँ पे है बी वाई, सी नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो सी का उल्टा हो जाएगा एक्स, डी, डी भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो डी का उल्टा हो जाएगा डब्ल्यू। और दोस्तों ई का देखिए उल्टा यहाँ पे ई वी है, ई के बाद आता है दोस्तों एफ, एफ का भी है, एफ के बाद आता है दोस्तों जी, जी का भी है, जी के बाद आता है दोस्तों एच, एच का भी उल्टा देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों एस आर, एच के बाद दोस्तों आता है आई, आई का भी दोस्तों दिया है जे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जे का नहीं है, तो हमें जे का भी याद करना है, जे का हो जाएगा क्यू, जे के बाद आता है दोस्तों के का भी दिया है दोस्तों, के का हो जाएगा पी, के के बाद एल आता है दोस्तों, देखिए एल ओ दिया है, एल के बाद एम आता है दोस्तों, यानी कि एम का उल्टा हो जाएगा एन, देखिए दोस्तों एन हो गया, एन के बाद ओ आता है, तो ओ का यहाँ पे है ही, और दोस्तों इसके बाद सारे मिल गए, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि 14th लेटर आपके यहीं से निकल गए। 14th लेटर जब आपके यहां से निकल गए तो बचे कितने, यानी कि 12 बचे। अब 12 यहां से आपको याद कर लेना है, और 12 में भी ए बी सी डी हमेशा याद रहता है दोस्तों, मोस्टली हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है, क्योंकि आगे के वर्ड और पीछे के वर्ड याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो दोस्तों ए बी सी डी तो याद ही रहता है, बस याद क्या करना है, जंगल क्वीन यानी जे क्यू, कानपुर यानी केपी, एम एन यानी कि मैन। दोस्तों उफ लव बाय सर जी, उफ 2 4 6 8 10 12 14 लेटर यहां से निकल गए, और 6 लेटर्स आपको यहां से, यानी कि 12 लेटर्स सब मिला के यहां से याद करने हैं, जिससे ये हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों मैंने 2 चीजें बताई हैं, एक तो जो भी लेटर्स हैं उनके नंबर, यानी कि वो लेटर किस नंबर पे आता है, एक चीज ये हो गई दोस्तों, और दूसरी चीज जो मैंने बताई है वो है अपोजिट लेटर, यानी कि एक लेटर का दूसरा अपोजिट कौन सा है दोस्तों। तो हम देख लेते हैं, डी का उल्टा कौन सा है दोस्तों, डब्ल्यू है, ई का वी है, आर का दोस्तों आई है, एस का क्या है दोस्तों एच है, इस तरह एक्स का क्या है सी है, सी का एक्स है, ए का जेड है, जेड का आई है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आपको याद करना है तो इन ट्रिक्स को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि आगे हम इनसे क्या क्वेश्चंस बना के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों बी सी डी, इसके बाद है दोस्तों जी एच आई, इसके बाद है दोस्तों एम एन ओ, इसके बाद का दोस्तों क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इस जगह पे वो 3 लेटर क्या होंगे। अब दोस्तों हमको इनके बीच में रिलेशन ढूंढना है, यानी कि ये दोस्तों ये एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं। अब हमें वही ढूंढना है, अगर हमें कीवर्ड्स याद हैं, हमें अपोजिट लेटर्स और नंबर्स याद हैं, तो उससे हम यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप ध्यान से सोचिए दोस्तों, बी सी डी, यानी कि ये तो बिल्कुल बिल्कुल सिक्वल में है, जैसे कि ये अपने स्थान पे होते हैं, बी सी डी, ये 2 ये 3 ये 4, और इसके बाद देखिए जी एच आई ये भी एकदम सिक्वल में है, एम एन ओ ये भी सिक्वल में, तो यानी आगे आने वाला वो भी सिक्वल में ही होगा। तो दोस्तों बी सी डी, और इसके बाद कितना इन दोनों के बीच में गैपिंग है, डी के बाद आता है ई एफ, देखिए दोस्तों, और फिर आ गया जी यहां पे, यानी कि कितनी की गैपिंग है,
दो की गैपिंग है बीच में। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों GHIJK, यानी कि J और K, और उसके बाद L, यानी कि दोस्तों यहां पे जो गैपिंग हो रही है, यहां पे दो की नहीं बल्कि यहां पे गैपिंग है JKL, यानी कि दोस्तों यहां पे तीन की गैपिंग है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां पे दो की गैपिंग है, यहां पे तीन की गैपिंग है, तो यहां पे चार की गैपिंग होगी। तो यानी O के बाद आता है PQRS। दोस्तों ये चार जो है ये गैपिंग में होंगे। अब इनके बाद के तीन क्या है, S के बाद आता है TUV। तो दोस्तों देखिए ये हमारा हो गया आंसर। आप एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, BCD एक सिक्वल में है, BCD के बाद EF दो गैपिंग की गई है, GHI लिखा गया है, फिर से JKL यहाँ पे तीन गैपिंग की गई है, MNO लिखा गया है, तो यानी यहाँ पे दो गैपिंग है, यहाँ पे तीन गैपिंग है, तो यहाँ पे चार गैपिंग होगी। अब वो चार गैपिंग है PQRS, इनको हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद जो तीन लेटर हैं यानी TUV वो हमारे आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दोस्तों है वो है CAT, और उसके बाद है दोस्तों FDW, उसके बाद है दोस्तों IGZ। इसी तरह से फिर से पूछ रहा है दोस्तों कि यहां पे क्या होगा, फिर से हमें रिलेट करना है दोस्तों। तो अब की बार सीक्वल्स में नहीं है, यानी कि एक सीक्वल में नहीं है, तो हम ढूंढेंगे कि ये रिलेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों हम पहले वाले जो लेटर्स हैं उनको आपस में रिलेट करेंगे। तो यहां पे देखिए C को F के साथ देखिए कि इन दोनों के बीच में कितनी गैपिंग है। C के बाद आता है D, फिर आता है E, यानी कि दोस्तों यहां पे दो की गैपिंग है, ठीक है, यानी क्योंकि C के बाद आता है D के बाद आता है E, और यहाँ पे F लिखा ही है, तो यानी कि ये दो की गैपिंग हो गई दोस्तों। अब इसके बाद फिर से हम आ जाएंगे I पे। अब F और I के बीच में देखते हैं क्या गैपिंग है। F के बाद आता है दोस्तों G और H, यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी दो की गैपिंग है, तो यानी कि जो अगला होगा I के बाद दो गैप करके होगा, यानी कि IJK, यानी कि पहला हो जाएगा दोस्तों L। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, C है कि C के बाद दो लेटर्स छोड़ के F आ गया, फिर इसके बाद दो लेटर छोड़ के I आ गया, उसके बाद हम दो लेटर छोड़ के अगला लिख लेंगे, ये पहला हो गया हमारा आंसर का लेटर, ठीक है। अब दूसरे को देखते हैं दोस्तों, दूसरा भी बिल्कुल इसी तरह निकलेगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा है दोस्तों A और D, और A और D के बीच में कितनी गैपिंग है, A के बाद है B के बाद है C, यहां पे भी दो की गैपिंग है दोस्तों, यहां पे भी दो की गैपिंग है। D के बाद हम देखते हैं G, D के बाद आता है EF, यानी कि EF, दोस्तों यहां पे भी दो की गैपिंग है, तो यानी कि दो की गैपिंग वाले ये क्वेश्चंस चल रहे हैं दोस्तों। तो यानी कि G के बाद दो गैप करेंगे, G के बाद H I, तो यहां पे लिख लेंगे हम L के बाद J, यानी कि दोस्तों हमें दूसरा भी अपना लेटर मिल गया आंसर का। अब हम तीसरे को देखते हैं दोस्तों। जो तीसरा है दोस्तों वो है T और W। T के बाद देखते हैं क्या आता है, STUV, यानी दोस्तों यहां पे भी दो की गैपिंग है। अब W और Z के बीच में देख लें, WXY, यहां पे भी दो की गैपिंग है दोस्तों, लेकिन Z के बाद तो कुछ होता नहीं है। Z के बाद हम फिर से घूम के A पे आ जाते हैं, Z के बाद हम A को छोड़ेंगे, B को छोड़ेंगे, क्योंकि हमें दो छोड़ना है और तीसरा लेना है, तो Z के बाद A B छोड़ के C, यानी कि दोस्तों अब हमारा हो गया ये आंसर LJC। दोस्तों हमारा आंसर हो गया LJC, क्योंकि देखिए C F के बीच में दो डिफरेंस था, F और I के बीच में दो डिफरेंस था, उसके बाद दो डिफरेंस करके हमने एक आंसर निकाला, उसी तरह सबका दो दो का डिफरेंस पे निकला है ये आंसर दोस्तों। अब दोस्तों हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, जो कि तीसरा एग्जांपल है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि संख्याओं का ऐसा क्रम चुनिए, संख्याओं का ऐसा क्रम चुनिए कि अक्षरों को
कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बन जाए। एक सार्थक शब्द बन जाए। तो दोस्तों इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में TMHREO। टी को दिया हुआ है दोस्तों 5, एम को दिया है 4, एच को दिया है 3, आर को दिया है 2, इसको दिया है 1 और इस ओ को दिया है 0। तो दोस्तों अब हमें इनको जोड़ के, और लेकिन दोस्तों यहां पे ऑप्शन भी है, कुछ ऑप्शन हम लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 0 2 5 3 1 4 और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहां पे 5 0 4 2 3 1। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 3 1 5 4 0 2। चौथा ऑप्शन है दोस्तों 4 0 5 3 1 2। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पे बोला है कि संख्याओं का ऐसा क्रम चुनिए कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बन जाए। दोस्तों हमें इसको थोड़ा सा ढूंढना है, हमको समझना है। अगर हमने अल्फाबेट सीरीज अच्छे से पढ़ी है और ट्रिक्स अच्छे से फॉलो किए तो हमें इसमें से ये समझना है कि इनको किस तरह से व्यवस्थित करें कि एक शब्द बन जाए, एक वर्ड बन जाए। तो हमें यही सोचना है दोस्तों। हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहां पे मिल गया एम, यानी यहां पे एम दिया तो हम एम पहले लिख लेंगे। उसके बाद ओ यहां पे दिया हुआ है, उसके बाद यहां पे टी भी दिया हुआ है, इसके बाद एच भी दिया हुआ है दोस्तों, ई भी दिया हुआ है, तो दोस्तों आर भी दिया हुआ है। यानी कि इसको जब हम ध्यान से सोचेंगे और समझेंगे तो मिलेगा हमें मदर। और देखिए एम दोस्तों है तो एम का क्या नंबर कोडिंग किया गया है 4, ओ का क्या है दोस्तों 0 और टी का क्या है दोस्तों 5, एच का क्या है दोस्तों 3, ई का क्या है दोस्तों है 1, आर का क्या है दोस्तों 2। यानी कि 4053 1 2, यानी कि दोस्तों हमारा फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं आपको। दोस्तों बस आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं आगे वीडियो आपको बहुत सारी लेके आऊंगा जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों हम एक और एग्जांपल देखते हैं 4 नंबर, और वो एग्जांपल है YA5 और दूसरा एग्जांपल है दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो लिखा है X4B, तीसरा लिखा है दोस्तों WC6 और चौथा लिखा है दोस्तों V3D। तो पूछ रहा है यहां पे क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए YXWV यानी कि VWXY, यानी कि यह अपोजिट चल रहा है दोस्तों YXWV। तो V से पहले क्या आता है दोस्तों U, तो यहां पे हमारा पहला मिल गया दोस्तों U। और दूसरी चीज हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो Y के बाद A है, लेकिन यहां पे देखिए B 4 के बाद है, यहां पे 6 से पहले है। तो हम देखेंगे दोस्तों ये वाली सीरीज देखेंगे कि यहां से ये यहां पे, क्योंकि दोस्तों जब यहां पे ये है तो यहां दूसरे नंबर पे बीच में ये नंबर आया है, तीसरे नंबर पे ये फिर से नंबर लास्ट में आया है, चौथे नंबर पे बीच में आया है, तो इस वाले नंबर में भी लास्ट पे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, पहले तीसरे नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर, फिर दूसरे नंबर पे, तो फिर तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों। तो यानी कि A B C
डी। देखिए दोस्तों हमें पूरा सीक्वेंस में मिल चुका है, ये ABCD, आगे हो जाएगा E। और दोस्तों अब देखिए एक चीज और ध्यान देनी है कि अभी हमने नंबर देखा, नंबर यहाँ पे कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, यहाँ दूसरे नंबर पे है, यहाँ फिर तीसरे नंबर पे, यहाँ दूसरे नंबर पे। यानी कि ध्यान से सोचिए, यहाँ पे अगर तीसरे पे है, यहाँ पे दूसरे पे, यहाँ पे तीसरे पे, यहाँ पे दूसरे पे, तो यहाँ पे भी फिर से तीसरे पे आएगा। तो यानी कि 5 4 6 3। तो आप देखिए कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, इसका बन रहा है और इसका बन रहा है। और आगे जैसे क्योंकि 3 नंबर वाला आने वाला है ना, तो 3 नंबर वाले कॉम्बिनेशन क्या है, 5 है 6 है, यानी कि एक नंबर बढ़ गया है, तो आगे एक नंबर हम और बढ़ा देंगे। यानी कि ये 5 है, ये 6 है, तो अगला 7 हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा इसका आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे कोडिंग किए हुए क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बस ये है कि चाहे हम कितना भी पढ़ाएं, लेकिन हमारी पढ़ाई का फल तभी आपको मिलेगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो एक मेंटल लेवल है रीजनिंग को लेके वो बिल्डअप होगा, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा किए रहेंगे क्वेश्चंस की, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों जैसा कि अल्फाबेट सीरीज का चैप्टर मैंने आज आपको समझाया है, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो है रीजनिंग की जो सीरीज हम चला रहे हैं, वो सारी वीडियो आपको टाइम पे मिल पाए दोस्तों। तो दोस्तों आशीष स्टडी मिशन को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए दोस्तों, और चैनल को अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट दीजिए। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और दोस्तों जय हिंद जय भारत।